guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are fine. तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, बट थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन में आज हम करने वाले हैं मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो उस थ्योरी में भी आपको वो करने से पहले आपको ये डेफिनेशन और साथ में आपको ये डायग्राम भी सारे बनाते चलने हैं। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। एंड टुडेज टॉपिक इज़ मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं कार्ल मार्क्स 1880 जो कार्ल मार्क्स थ्योरी है वो 1818 से 1883 तक चली थी। 19वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे जिन्हें वैज्ञानिक कौन थे ये कार्ल मार्क्स, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री, जिन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। जो मार्क्स हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे और साम्यवाद के प्रबल समर्थक एवं प्रचारक थे। यद्यपि उन्होंने जनसंख्या संबंधी किसी सिद्धांत का अलग से प्रतिपादन नहीं किया, किंतु उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है यानी कि जो फेमस बुक है दास कैपिटल में साम्यवादी अर्थव्यवस्था के विवेचन में जनसंख्या के संबंध में जिन विचारों का विश्लेषण किया गया है उन्हीं के आधार पर जो कार्ल मार्क्स है कि जनसंख्या का सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। यानी कि जो ये दास कैपिटल है इसमें इन्होंने क्या था, साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें विवेचन किया था, जनसंख्या से संबंधित विचारों का विश्लेषण किया था और इसी के बेस पे क्या किया जाता है, जो जनसंख्या का सिद्धांत है उसकी व्याख्या की है किसने, मार्क्स ने। तो अब हम देख लेते हैं मार्क्स व्यू अबाउट पॉपुलेशन। उनके अनुसार जनसंख्या समस्या के साथ ही समाज की समस्त सामाजिक आर्थिक समस्याएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही परिणाम है। मार्क्स का यह भी मत था कि पॉपुलेशन का कोई विश्वव्यापी सिद्धांत नहीं है, क्योंकि ये जो विभिन्न जनसंख्या सिद्धांत पृथक सामाजिक आर्थिक दशाओं पर आधारित है, जबकि जो प्रत्येक उत्पादन है वो पत्ती का अपना अलग अलग जनसंख्या सिद्धांत होता है। मार्क्स ने समाज को दो वर्गों में बांटा है, यानी कि सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रिच एंड द अदर वन इज पुअर। जो रिच है ओनर ऑफ मीन्स ऑफ पॉपुलेशन गेन सरप्लस वैल्यू, ओनर ऑफ हिज लेबर, यानी कि जो ये कमाते हैं ये सिर्फ अपनी मेहनत से कमाते हैं। ट्राई टू इंक्रीज पॉपुलेशन फॉर लेबर, और जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज है इसमें जो पुअर लोग हैं यानी कि ऑनर ऑफ हिज लेबर, इसका जो एक मेजर पार्ट होता है। तो ये डायग्राम आप इसमें बनाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं रिच पीपल यह उत्पादन साधनों का स्वामी होता है और लाभ और या फिर अतिरिक्त मूल्य यानी कि जो सरप्लस वैल्यू है वो अर्जित करता है। यह अतिरिक्त मूल्य सरप्लस वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू और सब्सिस्टेंस वैल्यू के अंतर का परिणाम होता है और धनिक वर्ग के अतिरिक्त मूल्य यानी कि सरप्लस वैल्यू को पूंजी के रूप में संचित करता है। नेक्स्ट आता है हमारा पुअर पीपल, सर्वहारा वर्ग जिसकी संपत्ति मात्र श्रम होती है, अतः वह श्रम संचय का प्रयत्न करता है। जो कार्ल मार्क्स है उसके अनुसार संसार में जो जनाधिक्य तथा बेरोजगारी पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के अद्वितीय तथा अवश्यभावी परिणाम है। उनके विचार से निर्धनता और जो विपत्तियां हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों के ही प्रतिफल है। साम्यवादी व्यवस्था के जो प्रचलन है इससे सामाजिक आर्थिक बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। मार्क्स का विचार था कि जो लेबर क्लास है वही पूंजी है संचय की दशाओं को प्रभावित करती है, जिससे वह स्वयं अतिरिक्त जनसंख्या बन जाती है और सापेक्ष रूप से जनाधिक्य में परिवर्तित हो जाती है और भविष्य में भी जो सतत रूप से बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीमेंट होता रहता है उनका पॉपुलेशन का। उनकी वजह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो जनाधिक्य है तथा उससे उत्पन्न बेरोजगारी, निर्धनता आदि के कारण निम्न होते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो कारण कौन से होते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में जो धनिक वर्ग है मजदूरों को कम मजदूरी देता है और मजदूरी में कटौती करके अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है और अधिकाधिक धन अर्जित करता है। पूंजीपति अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मशीनों, स्वचालित उपकरणों, नवीन प्रौद्योगिकी आदि का प्रयोग बढ़ाता रहता है, जिससे जो बेरोजगारी है उसकी समस्या बन जाती है। मजदूरों को उचित मजदूरी से कम मजदूरी मिलने के कारण उनका जो जीवन स्तर है वो नीचा बना रहता है, अतः वह परिवार में श्रमिक संख्या में वृद्धि करके अधिक धन को प्राप्त कर सकता है। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय कैपिटलिज्म, मार्क्स का जो मत था कि पूंजीवादी व्यवस्था में जनसंख्या की समस्या ही जड़ है, अतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलाव लाकर उसके स्थान पर साम्यवादी प्रणाली या सामूहिक उत्पादन प्रणाली के माध्यम से ओवर पॉपुलेशन की समस्या को हल किया जा सकता है। इसके बाद आप एक डायग्राम बनाएंगे। यू कैन से कैपिटलिस्ट क्लास, वर्किंग क्लास, तो यहाँ पे आ गया रिच पुअर, ठीक है।
मैक्सिमाइज प्रॉफिट रिड्यूस लेबर कोस्ट, यानी कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या कर देते हैं, ये जो लेबर कोस्ट है उसको रिड्यूस कर देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, मैक्सिमाइज वेजेस इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, ये मतलब जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि जो काम है, अगर और पॉपुलेशन होगी तो और जो इनके बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, ज़्यादा कमाएंगे, वो भी मजदूरी करेंगे, ज़्यादा कमाएंगे तो इनके घर पे ज़्यादा पैसा, इसलिए ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने में बिलीव करने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इस अर्थव्यवस्था में आय वितरण की असमानताएं दूर हो जाएंगी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तथा सामान्य जीवन स्तर में सुधार होगा। समाज के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप जीवन स्तर में उत्थान से जन्म दर में गिरावट आएगी और पोषण तथा स्वास्थ्य में सुधार से मृत्यु दर में भी ह्रास होगा। ठीक है, यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाती है मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। लास्ट में आप कंक्लूजन डाल देंगे। कंक्लूजन में वही थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन और थोड़ा बहुत मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में डाल देंगे, वो इसका हो जाएगा कंक्लूजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।